हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। किंतु हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, या काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है, और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है। उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पहर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया, उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए। तो कहते हैं कि ये क्रोध पाप का मूल है, किंतु क्या सच में ये क्रोध पाप का मूल है? कभी सोच के देखिए, ये क्रोध वास्तविकता में है क्या? ये क्रोध बस एक भाव है जो आपको अचानक से असीमित ऊर्जा से भर देता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप ये समझ पाओ कि क्रोध आपके लिए अच्छा है या नहीं। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा और ये देखकर आपको क्रोध आ जाए और ये क्रोध आपको उसकी सहायता करने की प्रेरणा दे, तो ये क्रोध तो अच्छा। यदि कहीं आप देख लो कि किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा और आपको क्रोध आ जाए और ये क्रोध आपको उसकी रक्षा करने का साहस दे, तो ये क्रोध अच्छा ही तो है। यदि संसार में कहीं पे आप अनैतिकता देखें, कोई छल देखें और आपको वहां क्रोध ना आए, आप उससे विरक्त रहें, तो ये कायरता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपना मनुष्यत्व खो चुके हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए, आपके क्रोध की ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर करता है कि ये क्रोध आपके लिए पाप का मूल है या ये क्रोध आपके लिए पुण्य का संस्थापक है। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो, तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, वो वृक्ष भूमिशाही हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। इस सुई को देख रहे हैं आप? ये शुद्ध लोहे से बनी है। ये वस्त्र सिलने में काम आती है, शल्य क्रिया में काम आती है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुई बनती कैसे है? लोहे के एक बड़े से खंड को पीट पीट कर
खींच खींच कर उसे पतला किया जाता है, तब जाके मिलती है हमें ये सुई। सोचिए, यदि लोहे के खंड पर लगातार प्रहार करने से एक लोहे का खंड सुई में परिवर्तित हो सकता है, तो हमारे जीवन में लगातार प्रयास करने से इस जीवन रूपी खंड को हम कितने प्रभावशाली कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।